हेलो स्टूडेंट, कंटिन्यू करते हैं चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करनी है। उससे पहले मैं इसके आपको कॉन्सेप्ट बता देती हूँ। इस एक्सरसाइज में हमें जर्नल सॉल्यूशन निकालने हैं, तो उसी के रिस्पेक्ट उसी का फॉर्मूला आपको बताती हूँ। तो मैंने आपको बताया था हमारा साइन और कोस रिपीट करते हैं 2 पाई के बाद, वेयर एज 10 repeat itself on the interval of pi. अब तो इनकी वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगी? 0 से x की वैल्यू 2 पाई के बीच में लाई करेगी। इनका जो सॉल्यूशन होगा 0 और 2 पाई के बीच में लाई करेगा। तो कुछ फॉर्मूलेज हैं जर्नल सॉल्यूशन के लिए। क्या अगर हमारी साइन की वैल्यू 0 आती है तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा? n पाई, x इजिकल्स टू n पाई, ये हमारा सॉल्यूशन होगा, जिसमें कि हमारा जो n है वो क्या होगा? कोई भी इंटीजर हो सकता है वो। अब इंटीजर की वैल्यू इसमें डालेंगे 1 2 3, तो ये हमारा क्या आएगा? पाई, 2 पाई, 3 पाई। तो ऐसे इसकी वैल्यू रिपीट होगी। अब आते हैं कोस की तरफ। अगर कोस x इजिकल्स टू 0 है तो हमारा जो जर्नल सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है? x इजिकल्स टू 2n+1 पाई बाय 2। यहाँ पे भी क्या होगा? जो हमारा n है वो क्या है? बिलोंग्स टू इंटीजर, वो कोई भी इंटीजर नंबर हो सकता है। अब आ जाते हैं, अगर हमारा साइन x इजिकल्स टू साइन y के इक्वल आता है, मतलब कोई भी एंगल के इक्वल आ रहा है साइन x की वैल्यू, तब क्या होता है हमारा? तब हमारा जर्नल फॉर्मूला होता है x इजिकल्स टू n पाई प्लस -1 रेज टू पावर n इंटू वाई। अगर हमारा कोस x इक्वल्स टू कोस y होता है तब हमारे इसका फॉर्मूला क्या बनता है? 2n पाई प्लस माइनस वाई। और अगर 10x इजिकल्स टू 10y आता है तो हमारा होता है x इजिकल्स टू n पाई प्लस माइनस वाई। तो ये हमारे फॉर्मूले हैं जर्नल सॉल्यूशन के लिए। ये आपको लर्न करने हैं, ये हमारे एक्सरसाइज में यूज़ होते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। करते हैं एक्सरसाइज 3.4। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है? क्वेश्चन फर्स्ट कहता है फाइंड द प्रिंसिपल एंड जर्नल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। और इक्वेशन हमें क्या गिवन है? 10x इजिकल्स टू √3। ठीक है, तो हमें प्रिंसिपल और जर्नल सॉल्यूशन दोनों निकालने हैं। तो पहले निकालते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो देखिए, ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बहुत बार बता दिया है, इंट्रो वीडियो में भी दिया हुआ है। अगर आपको ब्रीफ में समझना है तो वो देख लीजिएगा, और थोड़ा मैं यहाँ पे भी समझा देती हूँ। 0 2 पाई, और यहाँ पे हमारी होती है पाई। यहाँ पे हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे हमारा साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ पे हमारा tan पॉजिटिव होता है, और यहाँ हमारा cos पॉजिटिव होता है। ट्रिक क्या थी? आफ्टर स्कूल टी कॉफ़ी। अब देखो, हमारा 10x इजिकल्स टू √3 गिवन है। अब निकालते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। 10x इजिकल्स टू √3, 10x की जगह 10x पुट किया। अब √3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 10, √3 कहाँ होती है 10 की वैल्यू? 60 डिग्री पे, तो इसे लिख सकते हैं 10 पाई बाय 3। राइट है, क्योंकि √3 की वैल्यू √3 वैल्यू 10 की कहाँ पर होती है? तो वो 60 पे होती है, तो हम उसे लिख सकते हैं 10 पाई बाय 3। 10 से 10 हमारा कैंसिल हो जाता है, हमारा x आ जाता है पाई बाय 3। लेकिन हमेशा प्रिंसिपल सॉल्यूशन 2 आते हैं। एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमारा आ चुका है पाई बाय 3, सेकंड हमें निकालना है। तो यहाँ पे 10 की वैल्यू पॉजिटिव गिवन है, तो 10 की वैल्यू हमारी 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है। एक तो हमारी फर्स्ट में पॉजिटिव है,
एक हमारी किस में पॉजिटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट पाई से स्टार्ट होता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, सेकंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने के लिए पाई में जो भी हमारा एंगल है उसको ऐड कर देंगे। पाई/3 है, ये हमने ऐड कर दिया, तो हमारा ये क्या आ जाएगा, एलसीएम लेंगे, सोल्व करेंगे, ये हमारा आ जाएगा 4π/3। देयरफॉर हमारे प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या क्या आ गए हैं, पाई/3 एंड सेकेंड वन इज 4π/3। ये हमारे प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ चुके हैं। आया समझ में? दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमें क्वेश्चन में गिवन होता है वहीं से आ जाता है, और सेकंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन हम क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग निकालते हैं। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव गिवन है तो हम देखेंगे कि हमारी 10 की वैल्यू और और कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहती है। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहती है, ये रहती है हमारी थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट में होता क्या है, पाई प्लस थीटा। पाई प्लस थीटा का मतलब है जो भी थीटा की वैल्यू होगी उसे पाई में ऐड कर दो। तो पाई प्लस पाई/3, ये आ गया हमारा 4π/3 एंड दिस इज प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब आते हैं जर्नल सॉल्यूशन पे। जर्नल सॉल्यूशन, अब देखिए हमारा ये क्या आ गया था, 10x इजिकल्स टू 10π/3 था। यहाँ से ये हमने इतना तो कैलकुलेट कर लिया था ना, और हमें ये पता है, मैंने अभी आपको बताया था, अगर 10x इजिकल्स टू 10y होता है तो इसका जर्नल सॉल्यूशन क्या होता है, nπ प्लस माइनस वाई। nπ प्लस माइनस वाई, ये इसका जर्नल सॉल्यूशन होता है। बस लगा देंगे वैल्यूज़। 10x इजिकल्स टू 10y अगर आता है तो उसका जर्नल सॉल्यूशन होता है nπ प्लस माइनस वाई। तो यहाँ पे ये सेम इक्वेशन है, यहाँ पे हमारा है 10x इजिकल्स टू 10y। यहाँ से हम कंपेयर कर सकते हैं, y की वैल्यू कितनी है, पाई/3। बस इसमें पुट कर देंगे, x इजिकल्स टू nπ प्लस माइनस y की वैल्यू कितनी है, पाई/3। दिस इज जर्नल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 10x इजिकल्स टू √3। और n किससे बिलोंग करेंगे, ऑल इंटीजर नंबर्स। तो ये है हमारा इसका जर्नल सॉल्यूशन। आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो क्वेश्चन सेकंड करते हैं, उसमें आ जाएगा, और तब भी नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको फिर इसको रिपीट कराऊंगी। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जर्नल सॉल्यूशन निकालना है sec x इजिकल्स टू 2 का। तो इसे आप दो टाइप से कर सकते हैं। एक तो आपको पता है sec किसका रेसिप्रोकल होता है, cos का रेसिप्रोकल होता है sec, ये बात आपको पता है। तो या तो आप sec को cos में चेंज करके कर लो, या फिर sec को sec ही रहने दो और इसी से सोल्व कर लो। मैं आपको sec को sec में ही रह के सोल्व करके दिखाती हूँ। पहले sec x इजिकल्स टू 2, तो अभी हमें पहले निकालना है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब आप देखो sec x की वैल्यू 2 कब होती है, sec x की वैल्यू 2 होती है हमारा 60 डिग्री पर, क्योंकि cos का उल्टा होता है। cos की वैल्यू 1/2 होती है किस पे, 60 डिग्री पे। तो हमारी sec की वैल्यू 2 होगी 60 डिग्री पे। ठीक है, अब आते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन की तरफ। इसे हम लिख सकते हैं sec x इजिकल्स टू sec 60 डिग्री, मतलब पाई/3। यहाँ से हमारा x कितना आ जाता है, पाई/3 आ जाता है। अब वही सेम चीज़ रिपीट करेंगे, फिर से देखेंगे sec किस में और पॉजिटिव है, कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है तो ये 2 पाई से थोड़ा कम है, तो क्या करेंगे,
सेकेंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे निकल के आएगा, 2 पाई माइनस थीटा। 2 पाई माइनस थीटा कितना है, पाई बाय 3। इसे लेंगे एलसीएम, 6 माइनस 1 5 पाई, 5 पाई बाय 3। तो हमारे प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या आ गए, पाई बाय 3 और 5 पाई बाय 3, ये हमारे आ जाते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ये आपको समझ में आया कैसे सेकंड सॉल्यूशन निकला है, कैसे निकला है। हमने देखा कि सेक और कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है मतलब इसकी वैल्यू यहाँ पर आएगी, और इस क्वाड्रेंट में क्या होता है, 2 पाई प्लस थीटा, बस 2 पाई माइनस थीटा, बस हमने इसमें वैल्यू पुट कर दी 2 पाई माइनस थीटा, थीटा इज पाई बाय 3, देन हमारा आ गया 5 पाई बाय 3। अब आ जाते हैं जर्नल सॉल्यूशन की तरफ। जर्नल सॉल्यूशन, sec x इज इक्वल्स टू sec पाई बाय 3 हमारा आ चुका है, और हमें पता है sec x इज इक्वल्स टू sec y अगर होता है तो हमारा जर्नल सॉल्यूशन होता है x इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस y। बस तो यहाँ से हम कंपेयर कर सकते हैं, y हमारा कितना है, पाई बाय 3, पुट कर देते हैं 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3, आ गया हमारा जर्नल सॉल्यूशन। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, कोट x इज इक्वल्स टू माइनस रूट 3। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। अब हम इसमें क्या लिख सकते हैं, कोट x इक्वल्स टू, पहले हम निकाल रहे हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन, माइनस ऑफ कोट की वैल्यू रूट 3 कहाँ पे होती है, 30 डिग्री पे, पाई बाय 6, क्योंकि कोट 30 इज रूट 3। अब हम देख सकते हैं कि अब हमारा क्या आ रहा है, माइनस वाली वैल्यू आ रही है, तो चलिए फिर से क्वाड्रेंट वाला कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। यहाँ पे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे हमारा साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ पे हमारा tan पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे हमारा cos पॉजिटिव होता है। tan पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे हमारा cot भी पॉजिटिव होगा और इसमें भी पॉजिटिव होगा, तो इन दोनों क्वाड्रेंट को तो हम नहीं ले सकते क्योंकि हमें वैल्यू निगेटिव में चाहिए। अब देखिए माइनस कोट पाई बाय 6 ये आ चुका है। अब और कौन से क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव है एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव है। तो पहले इसे सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू बना लेते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू कैसे बनाएंगे, पाई सेकंड में जा रहा है तो पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, थीटा कितना है, पाई बाय 6, तो पाई बाय 6, ये हमारी फर्स्ट वैल्यू हो गई प्रिंसिपल वैल्यू। सेकंड प्रिंसिपल वैल्यू क्या बनेगी, ये 2 पाई है हमारा। अब यह होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव, तो ये बनेगा 2 पाई माइनस पाई बाय 6, ये हमारी सेकंड प्रिंसिपल वैल्यू है, इज इक्वल्स टू, ये आप एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 5 पाई बाय 6, और ये हमारी बन जाएगी 11 पाई बाय 6, ये हमारी आ जाती है प्रिंसिपल वैल्यू। अब हमें निकालनी है जर्नल सॉल्यूशन। जर्नल सॉल्यूशन अब जर्नल सॉल्यूशन क्या होता है हमारा, कोट x इज इक्वल्स टू कोट y आ रहा है तो x इज इक्वल्स टू आता है हमारा n पाई प्लस माइनस y। और अब हमारा यहाँ पे देखिए क्या है, कोट x इज इक्वल्स टू कोट 5 पाई बाय 6 है पहला सॉल्यूशन, तो इसे कोट x इज इक्वल्स टू कोट y से कंपेयर कर सकते हैं। y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 पाई बाय 6, तो लगा देंगे x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 5 पाई बाय 6, ये हमारा जर्नल सॉल्यूशन
आ चुका है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। नंबर 4, कोसेक x इज इक्वल्स टू -2। निकालते हैं इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, अब देखेंगे माइनस का कोसेक है, फिर से हम वही क्वाड्रेंट पे पहुंच जाते हैं। इसकी वैल्यू कौन किस पे कौन से क्वाड्रेंट में निगेटिव रहेगी। कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, तो इसकी वैल्यू हमारी निगेटिव रहेगी थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। यहाँ पे हमारा पाई है, ये हमारा 2 पाई है। तो वैसे हम देखो पहले थीटा निकालते हैं। थीटा हमारा आएगा कोसेक 2 कितने पे होता है, कोसेक की वैल्यू होती है π/6 पे, मतलब 30 पे। कोसेक 30 इज 2। तो अब इसकी निकाल लेते हैं। x इजिकल्स टू कितना आ जाएगा, हमारा निगेटिव वाला चाहिए, तो थर्ड क्वाड्रेंट इज पाई प्लस थीटा मतलब पाई प्लस π/6, और सेकेंड वैल्यू हमारी आएगी 2 पाई माइनस थीटा इज π/6। थीटा हमने यहाँ से निकाल लिया π/6। इस क्वाड्रेंट में वैल्यू होती है 2 पाई माइनस थीटा, और थर्ड क्वाड्रेंट में होती है पाई प्लस थीटा। तो बस निकाल लेंगे इसी से हम अपनी प्रिंसिपल सॉल्यूशन। इसे सॉल्व करेंगे, ये हमारा आ जाएगा 7 π/6, एंड ये 6 to 12 माइनस 1 पाई, तो 11 π/6। प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमारा आ चुका है। अब आते हैं जर्नल सॉल्यूशन की तरफ। जर्नल सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू, इसका हमारा क्या होता है, x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 रेज टू पावर n y हमारा ये सॉल्यूशन है, ये हमारा आ चुका है। इसमें कर देंगे वैल्यू पुट, -1 n 7 π/6। तो ये हमारे प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जर्नल सॉल्यूशन दोनों आ चुके हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 3.4 कल क्वेश्चन नंबर 5 से। और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।